हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। क्या हाल चाल है मैं आप लोगों के? हमने कल क्या किया था? हमने कौन सा चैप्टर कवर किया था? द नेकलेस, जो कि हमारी सेकंड बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की। उसका चैप्टर है द नेकलेस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम करेंगे भाई जो हमारा चैप्टर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये बुक है हमारी, उसी का चैप्टर है फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। यानी कि बुक और जो चैप्टर है उसका नाम बिल्कुल सेम है। आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। देखो भाई, जब मैं 10th में थी ना तो मुझे ये चैप्टर बहुत बोरिंग लगता था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था क्या है। लेकिन मैं आप लोगों को इसको अच्छे से समझाऊंगी कि इस चैप्टर में क्या है, क्योंकि उस टाइम पे तो इतना कुछ मेरे पल्ले पड़ता नहीं था। लेकिन आप मैं इसको आज आप लोगों को इसको अच्छे से करा दूंगी कि इस चैप्टर में क्या क्या दिया गया है फुटप्रिंट्स विदाउट फिट में। अब देखो बच्चों, क्या स्टोरी होती है इस चैप्टर की। एक साइंटिस्ट होता है ग्रिफिन नाम का, उसको ना वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, यानी कि कैसे जो मैन है वो इनविजिबल हो सकता है, कैसे मैन गायब हो सकता है, कैसे गायब हुआ जाता है, एक आदमी कैसे गायब हो सकता है। इस पर वो क्या कर रहा है, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, डिस्कवरी कर रहा है वो इनविजिबल होने के लिए। ठीक है, और वो कुछ डिस्कवरी कर भी लेता है और फिर उस जो केमिकल है उसको पीकर वो इनविजिबल हो जाता है। लेकिन शर्त ये थी, वो पूरी तरह से इनविजिबल नहीं होता। अगर उसने कपड़े पहने हुए हैं ना तो उसके कपड़े कपड़े दिखेंगे। जैसे कि मान लो मैं गायब हो रही हूँ तो मेरे बस ये कोट कोट दिखेगा, जो मेरा ये जैकेट है यही दिखेगा, मेरा जो फेस है वो गायब हो जाएगा, मेरे हाथ है वो भी गायब हो जाएंगे, सिर्फ जो मेरी वो है ना, जो मेरी ड्रेस है वो दिखेगी। तो ऐसे ही जो हमारा ग्रिफिन था ना, उसकी जो ड्रेस है वो दिख रही थी, सिर्फ ड्रेस ड्रेस दिखती थी। ऐसा उसने केमिकल बना लिया था, पूरी तरह से इनविजिबल नहीं हुआ था, उसका फेस इनविजिबल हुआ था, बस जो उसके कपड़े थे वो नहीं हुआ था। ठीक है, तो होता क्या है, अब जैसे वो इनविजिबल होकर जा रहा होता है ना, जैसे नहीं कि उसके कपड़े कपड़े दो बच्चे होते हैं भाई, दो लड़के होते हैं, वो फुटप्रिंट्स बनते हुए देखते हैं कि जो पैरों के निशान है वो बन रहे हैं। लेकिन कैसे बन रहे हैं उनको ये पता नहीं चल पाता। देखते हैं, आप लोगों को भी बताएंगे कि कैसे बनते हैं। देखो, करते हैं स्टार्ट। बॉयज सी फुटप्रिंट्स इन द स्ट्रीट। अब देखो क्या होता है, एक बार मैं पेन ले लेती हूँ भाई, पेन को सिलेक्ट कर लेते हैं एक बार। हाँ जी, जल्दी जल्दी करेंगे, आज हम ब्लू पेन से करेंगे भाई। हाँ जी, देखो क्या है, कैसे स्टार्ट होती है स्टोरी। कुछ बच्चों को स्ट्रीट में दो फुटप्रिंट दिखते हैं और वो फुटप्रिंट धीरे धीरे गायब भी हो रहे हैं। तो वो देखकर काफी डर जाते हैं कि कैसे क्या हो रहा है, ये किसके फुटप्रिंट्स हैं, गायब कैसे हो रहे हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, टू बॉयज ऑन ए स्ट्रीट इन लंदन वर सरप्राइज्ड टू सी फ्रेश मडी फुटप्रिंट्स ऑफ बेयर फीट ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस विदाउट फाइंडिंग हु वाज मेकिंग देम। यानी कि जो दो बच्चे ना, उन्होंने क्या मिला, उन्हें फुटप्रिंट्स मिले मड के, यानी कि कीचड़ से भरे हुए जो फुटप्रिंट्स होते हैं, पैर होते हैं, कीचड़ से भरे हुए पैरों के निशान मिलते हैं दो लड़कों को। कहाँ पे? लंदन की स्ट्रीट में। ठीक है, अब वो उनको ये नहीं दिख रहा कि कौन ये जो फुटप्रिंट्स है उनको बना रहा है। ओके, आगे देखो, दीज फुटप्रिंट्स हैड बीन मेड बाय द ग्रिफिन। ग्रिफिन ने बनाए थे फुटप्रिंट्स। ग्रिफिन कौन है? वही साइंटिस्ट है ये, एंड eccentric scientist who had discovered how to make his body transparent. He could only be seen with the clothes he was wearing. यानी कि उसने एक ऐसी डिस्कवरी कर ली थी कि मैन कैसे, आदमी कैसे गायब हो सकता है, कैसे इनविजिबल हो सकता है, सिर्फ उसके जो कपड़े थे ना वो दिखेंगे, उसकी पूरी बॉडी गायब हो जाती है भाई। ठीक है, आगे देखो, ये ग्रिफिन है कौन। देखो, जो ग्रिफिन है ना, ये क्या है भाई, बड़ा ही लॉलेस है, यानी कि इसको जो कानून वगैरह होते हैं ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका जो लैंडलॉर्ड होता है, जो मालिक होता है जिसके घर में ये रहता है ना, उससे उसकी खूब लड़ाई होती है भाई, रेंट को लेकर या फिर किसी और बात को लेकर काफी आपस में लड़ाई होती रहती है। तो फिर जो ग्रिफिन है क्या कर देता है, उसके जो घर है ना लैंडलॉर्ड का, उसको जला देता है भाई। ये नहीं सोचता कि मैं जहाँ पे रह रहा हूँ, मेरा जो कमरा है वो भी तो इसी के घर में है, मैं भी तो होमलेस हो जाऊंगा, मेरे पास भी तो रहने के लिए जगह नहीं बचेगी। वो ऐसा नहीं सोचता है, वो क्या कर देता है भाई, उसके घर को जला देता है और फिर भाग जाता है। इसलिए इसको क्या बोला गया है, ग्रिफिन वाज हैविंग ए क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड एंड वाज लॉलेस पर्सन। इसलिए जो हमारा ग्रिफिन है ना उसको क्या बोला गया है भाई, लॉलेस बोला गया है। ठीक है, यानी कि इसको कोई कानून से कुछ लेना देना नहीं था, इसके मन में जो आ गया वो ये करेगा भाई। ओके, ये साइंटिस्ट है एक। He set fire to his landlord house, take revenge against him for trying to evict throw out him. अब देखो क्या है, वो बदला लेता है अपने लैंडलॉर्ड से, उसे उस घर से बाहर निकालने की जो धमकी देता था उसका लैंडलॉर्ड, उस बात से वो क्या करता है, रिवेंज लेता है उसके घर को जलाकर। ओके, टू गेट अवे ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ सो दैट ही बिकेम इनविजिबल। अब देखो भाई क्या है,
उसने कपड़े पहन रखे हैं, उसका जो फेस है, उसकी जो बॉडी है वो गायब हुई है, जो उसके कपड़े हैं जो उसने पहने हैं वो तो दिख रहे हैं ना। तो फिर क्या करता है वो, पूरी तरह से इनविजिबल होने के लिए जो अपने कपड़े ना उनको निकाल देता है। अब सिर्फ उसकी बॉडी बची है, बॉडी क्या हो गई है, इनविजिबल हो गई है, अब उसको कपड़े नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, यानी कि अपने कपड़े वो उतार देता है। ही वॉज ए होमलेस, उसके पास घर नहीं था क्योंकि जो लैंडलॉर्ड का घर था वो तो उसने जला दिया। वंडर इन लंदन विदाउट क्लोथ्स और मेड ड्यूरिंग द विंटर्स। अब देखो भाई, जो लंदन में इधर उधर घूम रहा है बिना कपड़ों के, वो भी विंटर के टाइम पे, सर्दी के टाइम पे। अब देखो भाई, बेशक गायब हुआ है लेकिन उसको सर्दी तो लगती है ना, क्योंकि विंटर का मौसम है, सर्दियों का मौसम है। बेशक ही गायब हो गया और दूसरे लोगों को ना दिखता हो, लेकिन ठंड तो लगेगी ना उसको, क्योंकि उसने तो अब कपड़े भी निकाल दिए हैं। आगे देखो क्या होता है, अब वो क्या करेगा, अब वो क्या करेगा भाई देखो, क्या करेगा, एक दुकान में घुसेगा, एक स्टोर में घुसेगा। यही से जो स्टार्टिंग हुई थी हमारे चैप्टर की, दो लड़के होते हैं वो फुटप्रिंट्स देखते हैं, उनको ये नहीं पता चलता कि फुटप्रिंट्स कौन बना रहा है, किसके फुटप्रिंट्स हैं, वो उसके आगे ये स्टोरी। ग्रिफिन मैनेज टू एस्केप फ्रॉम द टू नीन बॉयज, वो उनसे बचने में सफल हो जाता है। ऑब्जर्वेशन एंड एंटर्ड अनसेन इनटू अ बिग स्टोर टू गेट वर्म। आप देखो, एक बड़ी सी दुकान में चला जाता है, मॉल में चला जाता है गर्म होने के लिए। आफ्टर द स्टोर वाज क्लोज्ड, जब वो दुकान बंद हो जाती है, स्टोर मॉल जो है वो बंद हो जाता है। एट नाइट ग्रिफिन पुट ऑन सम न्यू क्लोथ्स, ग्रिफिन अपने मनपसंद के कपड़े उठाता है मॉल से और पहन लेता है भाई, गर्म कपड़े उठाता है क्योंकि काफी ठंड लग रही है उसको, ठीक है। ग्रिफिन पुट ऑन सम न्यू क्लोथ्स, कंज्यूम्ड मीट एंड कॉफी। अब देखो, जो मॉल होता है उसमें काफी सारे रेस्टोरेंट भी होते हैं, तो वो रेस्टोरेंट में जाकर मीट खाता है, कॉफी पीता है। फ्रॉम द रेस्टोरेंट इन द स्टोर एंड वेंट टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स। अब देखो क्या कर देता है वो, मॉल में घुस के, स्टोर में घुस के अपनी पसंद के कपड़े निकाल लेता है, गरम गरम वो पहन लेता है भाई, ठीक है। और अच्छे से अपनी पेट पूजा करता है, रेस्टोरेंट में जाके मीट खाता है, कॉफी पीता है, ठीक है, और फिर वहां पे सो जाता है भाई, ओके। अब अगले दिन क्या होता है भाई, जो उसके वो आते हैं, असिस्टेंट आते हैं, यानी जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं ना, वो आते हैं, वो उसकी तरफ बढ़ते हैं। देखो, He was slept and only woke up when the shop had opened, यानी कि दुकान खुल चुकी थी जब वो उठा। And the assistant had arrived on being seen and chased by them. He again took off his clothes to so that they could not see him. अब देखो भाई, उसने कपड़े पहने हुए हैं, जो बाहर के आएंगे उनको तो दिखेगा ना कि यहाँ पे कोई है, बेशक उसका चेहरा ना दिख रहा, उसके कपड़े तो दिख रहे हैं ना। फिर से वो इनविजिबल होने के लिए क्या करना स्टार्ट कर देता है, अपने कपड़े निकालना स्टार्ट कर देता है, ताकि वो इन लोगों से बच सके, ठीक है। आया समझ में, आया समझ में। आगे देखो भाई, अब देखो क्या है, जो ग्रिफिन है अब वो क्या करता है, एक जो नाटक कंपनी होती है उसमें एंटर करता है। देखो, देन ग्रिफिन एंटर्ड ए थिएटर कंपनी विच गेव आइटम यूज्ड इन प्लेज, यानी कि जो नाटक कंपनी होती है वहां पे तो जो प्लेज होते हैं, जो नाटक होते हैं, उनके कपड़े तो उनकी कॉस्ट्यूम होती है ना। देयर ही वोर बैंडेज, वहां पे वो अपने चेहरे पर बैंडेज लपेट लेता है, जैसे कि वो होती है ना, ऐसे ऐसे अपने चेहरे पर बैंडेज लपेट लेता है। टू आउटलाइन हिज फेस, अपना फेस देने के लिए। डार्क ग्लासेस, गोगल्स लगा लेता है भाई काले रंग के, ठीक है। ए फॉल्स नोज, एक नकली नाक लगा लेता है। एंड ए बुशी साइड विस्कर्स, यानी कि कुछ मूछे लगा लेता है, ठीक है। हीरो ऑफ द शॉपकीपर। अब देखो भाई, जैसे जो उस दुकान का मालिक है उसको रोकने की कोशिश करता है ना, तो वो फिर क्या करता है, उसको धक्का देकर भाग जाता है, उसके सारे जो पैसे हैं वो लूट कर भाग जाता है और अपने विलेज चला जाता है भाई, ठीक है, अवे फ्रॉम द लंदन, ठीक है। यानी कि वो लंदन को छोड़कर अपने विलेज में चला जाता है, उस मकान मालिक को लूट कर उसके सारे पैसे ले जाता है वो। जब वो मकान मालिक उसको रोकने की कोशिश करता है तब उसको दिखता है ना कि भाई ये आदमी है, ये ऐसे ऐसे मेरे दुकान में चोरी कर रहा है एक। फिर वो क्या करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है ना, तो फिर वो उसको लूट कर भाग जाता है भाई, ठीक है। इतना समझ में आया। अब वो अपने गांव में चला जाता है, ओके। आगे देखो, ग्रिफिन बुक 2 रूम्स। अब देखो भाई, किसी घर में, गांव में किसी घर में जाता है वो, रेंट पे रूम लेता है, रेंट पे 2 कमरे बुक कर लेता है भाई, ठीक है। बिलोंगिंग टू मिसेस हॉल, जो कि मिसेस हॉल का घर है भाई, ठीक है। ही एक्सप्लेन टू हर दैट ही हैड एन एक्सीडेंट एंड डिड नॉट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड एंड मिसेस हॉल ट्राई टू बी स्कूल। अब सोशल विद हिम। अब देखो क्या है भाई, जिस घर में वो रेंट पे कमरा लेता है, उस घर के जो लोग हैं, मिसेस हॉल, वो तो उसके साथ फ्रेंडली होना चाहती है भाई, सोशल होना चाहती है, यानी कि उससे बातें करे कि कौन है, कहाँ से आया है, किस प्रकार रहेगा, क्या क्या करेगा, इस टाइप के, ठीक है। फिर लेकिन जो हमारा ग्रिफिन है ना, उसको पहले ये कहानी बता देता है कि मेरे का एक्सीडेंट हुआ है और मुझे अकेला रहना है, कि मुझे पसंद नहीं है कि मुझे डिस्टर्ब करे, यानी कि वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहता है, वो पहले ये बोल देता है। लेकिन जो हमारी मिसेज हॉल है ना, वो उससे क्या बातें करना चाहती है, सोशल होना चाहती है, ठीक है। आगे देखो,
सून हिज मनी वॉज फिनिश्ड, अब जो चोरी का पैसा है वो कभी ना कभी तो खत्म होगा ही, तो जो उसके पैसे हैं वो खत्म हो जाते हैं। एंड सो ही रोब्ड ए क्लर्जी मैन हाउस बाय यूजिंग हिज इनविजिबिलिटी, अब देखो भाई क्या करता है वो, एक जो क्लर्जी मैन होता है उसके जो घर है ना उसको लूट लेता है। ठीक है, क्लर्जी मैन क्या होते हैं, संत महात्मा होते हैं। ठीक है, उनके घर कोई लूट लेता है भाई। ठीक है, वहां से फिर से पैसे ले आता है। ओके, अब देखो भाई ऐसे जो हमारा ग्रिफिन होता है ना वो क्या करता है भाई, अपने जो कमरा है उस रूम को बंद रखता है, लेकिन उसके जो रूम का एक दिन उसके रूम का जो वो है डोर है वो खुला होता है। अब देखो जो मिसेस होल है ना वो मौका देखकर उसके कमरे में घुस जाती है। क्या मिलता है उसको, देखो दैट सेम डे, देखो भाई इस दिन दो स्टोरी होती है। एक दिन तो वो फिर से चोरी करता है क्लर्जी मैन के घर में, दूसरी स्टोरी ये होती है देखो, दैट द सेम डे व्हेन मिसेस होल फाउंड ग्रिफिन रूम ओपन, जब मिसेस होल को पता चलता है कि जो ग्रिफिन है जो हमारे यहाँ पे रहने के लिए आया है उसका कमरा बिल्कुल खुला है, क्योंकि ये देखकर उसको शौक लगा, क्योंकि वो और दिनों तो क्या करता है अपना जो कमरा है वो लॉक रखता है, लेकिन आज के टाइम पे क्या हुआ है उसका जो कमरा है वो खुला है, डोर ओपन है, विथ हिज बैंडेज एंड क्लोथ लाइंग राउंड, अंदर चली जाती है भाई वो अपने हस्बैंड के साथ। फिर क्या मिलता है उसको, जो हमारा ग्रिफिन है उसने बैंडेज उतार रखी है, बैंडेज नीचे पड़ी है, जो टोपी उसने पहनी थी, जो चश्मा उसने लगाया था वो वहीं पे पड़ा हुआ सब कुछ। सी एंड हर हस्बैंड एंटर द रूम, सडनली बोथ ऑफ देम वर अटैक्ड बाय द फर्नीचर बीइंग फ्लंग एट देम। अब देखो क्या करता है जो ग्रिफिन है ना वो भी वहीं पे बैठा हुआ था, क्योंकि इनविजिबल हुआ, उसकी बॉडी इनविजिबल हुई है, जो कपड़े पहनता था वो तो उसने उतार दिए थे, वहीं पे रखे हुए थे। वो मिसिज होल उसके हस्बैंड एंटर करते हैं तो फिर सिर्फ उसको वही कपड़े दिखते हैं। ठीक है, वो ग्रिफिन नहीं दिखता है, तो फिर वो क्या करता है वो अटैक करता है एक चेयर से, चेयर को मतलब ऐसे खिसका देता है, तो फिर वो मिसेस होल के पैरों पे आके लगती है। आगे देखो, बट दे कुड नॉट सी हु वाज डूइंग दिस, लेकिन वो जो चेयर है ना वो इतनी उस चेयर को खिसका देता है कि उनको बाहर निकाल देता है, यानी कि उनको ये नहीं पता था कि ये कौन कर रहा है। उनको तो ये लग रहा था कि जो चेयर है वो खुद ही हम पर अटैक कर रही है, चेयर में कोई मतलब जादू टोना किया गया है, कोई मंत्र मारा गया है चेयर में। ठीक है, आगे देखो, बट दे कुड नॉट सी, उन्होंने कुछ नहीं देखा। मिसेस होल्स फेल्ट दैट फर्नीचर वाज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स, यानी कि इस फर्नीचर में आत्मा आ गई है, यानी कि इस चेयर में आत्मा आ गई है, इस कुर्सी में आत्मा आ गई है। एज सी कुड नॉट सी ग्रिफिन, क्योंकि वो ग्रिफिन को नहीं देख रही थी भाई। अब देखो भाई क्या करते हैं ये सोचते हैं कि जो ग्रिफिन है ना वो क्या है, बहुत बड़ा तांत्रिक है, यानी कि वो क्या करता है जादू टोने करता है, आत्माएं बुलाता है। तो उसने इस चेयर में क्या है आत्मा बुला रखी है, जादू टोना कर रखा है, इसलिए जो चेयर है ना ये मेरे ऊपर क्या कर रही है, अटैक कर रही है, क्योंकि कमरे में मैंने ग्रिफिन को नहीं देखा था। ठीक है, ऐसा ऐसा हुआ भाई। आगे देखो, आगे देखो भाई आगे क्या होता है। जो तब जो किसके घर में चोरी हुई थी उसने पुलिस में रिपोर्ट की कि मेरे घर में ऐसे ऐसे चोरी हो गई है। देखो, when the clergyman reported the theft to the police, most people in the village felt that the stranger scientist had a hand in it। अब देखो भाई जब ये बात बाहर आई कि इस घर में ऐसे चोरी हो गई है, तो जो विलेज के लोग थे ना उनको ऐसा लगता था कि जो साइंटिस्ट आया है मिसेस होल के घर में इसका इस चोरी में हाथ है, क्योंकि सब लोगों को पता चल गया था कि ये क्या है, तांत्रिक है, जादू टोने करता है, मंत्र मारता है। तो फिर ये सब क्या बोलते हैं कि उसका ही कुछ ना कुछ इसमें हाथ होगा, इसमें हिस्सा होगा। ठीक है, इतना है समझ में। आगे देखो, बिकॉज ही पेड हिज ड्यू रेंट, क्योंकि उसने क्या कर दिया, पहले तो मिसेस होल को उसने जाकर कहा कि मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, मेरे पास पैसे हैं नहीं, जैसे मेरे पास पैसे आएंगे ना मैं तुमको तुम्हारा रेंट दे दूंगा। और जैसे ये चोरी हुई है ना उसके बाद क्या हो गया, उसने अपना रेंट भी दे दिया, तो लोगों ने इसको मतलब शक हो गया लोगों को इसके ऊपर कि इसी ने चोरी की है। ओके, आगे देखो, Whereas he was not able to do so, यानी कि पहले वो अपना रेंट नहीं दे पा रहा था, इस चोरी के बाद वो क्या करने लगा, रेंट को देने लगा। ओके, सो मिस्टर जाफर द विलेज पुलिस कांस्टेबल वाज कॉल्ड टू द अरेस्ट ग्रिफिन ऑन सस्पिशियस। अब देखो भाई क्या है, रिपोर्ट की गई थी, चोरी की रिपोर्ट की गई थी, जो एक मिस्टर जाफर कांस्टेबल है वो आता है ग्रिफिन को अरेस्ट करने के लिए। ओके, आगे देखो, मीनवाइल मिसेस होल आस्क्ड ग्रिफिन टू एक्सप्लेन ऑल द अनयूजुअल हैपनिंग्स। अब देखो भाई जो मिसेस होल है हमारी ये सुन के मानेगी भाई, क्योंकि ये तो क्या है, जो ग्रिफिन है हमारा उससे सोशल होना चाहती है, उससे बातें करना चाहती है, वो उससे फिर पूछती है कि क्या बात है, क्या गड़बड़ है। अब जो ग्रिफिन है ना भाई क्या करता है, देखो, ग्रिफिन लॉस्ट हिज टेम्पर एंड डिसाइडेड टू टेल एवरीथिंग। जो ग्रिफिन है वो गुस्से में जाता है, अपना जो टेम्पर है, जो सहन शक्ति है वो खो देता है और उसको सब कुछ बताने लगता है भाई। ओके, ही स्टार्ट रिमूविंग हिज क्लॉथ एंड इवन जाफर्स कुड नॉट कैच समवन whom he could not see। अब देखो भाई क्या है,
वो फटाफट अपने जो बैंडेज उसने लपेटे हुए थे, जो अपने कपड़े पहने हुए थे, उनको उतारने लगता फटाफट, क्योंकि जब जैसे ही जो मिस्टर जाफर कांस्टेबल आएगा ना, वो इनविजिबल मैन को कैसे अरेस्ट करेगा, यानी कि वो इनविजिबल हो जाता है उसके आने से पहले, क्योंकि वो उसको अरेस्ट नहीं कर पाएगा। अगर वो इनविजिबल हो जाता है तो फिर वो फटाफट मिसिस हॉल के सामने क्या करने लगता है, अपने कपड़े उतारने लगता है, अपने बैंडेज उतार कर फेंक देता है भाई, ठीक है। ही वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस बाय द इनविजिबल मैन हु वॉज एस्केप्ड। अब देखो भाई, जैसे ही जो मिस्टर जाफर है कांस्टेबल, जो उसको अरेस्ट करने के लिए आया था, मिस्टर ग्रिफिन को, जो साइंटिस्ट है, उसको अरेस्ट करने के लिए आया था ना, उसके ऊपर उसने क्या किया, अटैक किया। किसने अटैक किया? ग्रिफिन ने, क्योंकि वो क्या था, इनविजिबल था, यानी कि उसके आसपास के लोग जो भी थे ना, उन सबको वो मार रहा था, मुक्के मार रहा था भाई, किसी के कुछ मार रहा था, लोगों को पता नहीं चल रहा था कि कहाँ से लग रही है हमको, ठीक है। ऐसे ही देखो क्या करता है वो, जैसे ही पुलिस आती है, जो मिस्टर जाफर कांस्टेबल है वो आता है ना, तो वो अपना जो बैंडेज है उसको उतारना स्टार्ट कर देता है, जो कपड़े हैं उसको उतारना स्टार्ट कर देता है, वो इनविजिबल हो जाता है भाई, ठीक है। यानी कि जो मिस्टर जाफर हो उसको अरेस्ट नहीं कर पाता है। ओके, देखो तो यहीं पे जो हमारा चैप्टर है ना खत्म होता है। आप सबको समझ में आया होगा। जो फुटप्रिंट्स विदाउट फिट है उसमें क्या स्टोरी है, ग्रिफिन आपका साइंटिस्ट है जो कि इनविजिबल होना चाहता है, फिर उसको इसके ऊपर डिस्कवरी करता है, वो इनविजिबल हो भी जाता है, फिर वो क्या करता है, एक स्टोर में जाता है, स्टोर में अपने गर्म गर्म कपड़े पहनता है, अच्छा अच्छा मतलब मीट खाता है, कॉफी पीता है, सब कुछ करता है, फिर अपने घर में यानी कि एक विलेज में जाता है, वहाँ पे दो कमरे रेंट पर लेता है, फिर एक के घर में चोरी करता है, ठीक है। फिर जो सब कुछ है ना वो पुलिस को बुला लेते हैं, उसको बोलते हैं कि ये चोर है, इन्होंने हमारे घर में चोरी की है। जैसे ही पुलिस उसको अरेस्ट करने के लिए आती है, वो फिर से अपने बैंडेज उतार देता है, कपड़े उतार देता है, जिसके कारण क्या होता है, वो इनविजिबल हो जाता है, यानी कि उसको कोई अरेस्ट नहीं कर पाता भाई, ठीक है। तो ये स्टोरी थी हमारी फुटप्रिंट्स विदाउट फिट की। ये फुटप्रिंट्स किसके थे, विदाउट फिट किसके थे भाई, ये ग्रिफिन के थे, यानी कि जो ग्रिफिन है हमारे वहीं कर रहे थे ये सब कुछ, फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। ओके, समझ में आया इतना? आ ही गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या हो रहा है भाई? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय।